अभी 40 ओ वो भाई साहब क्या बोल गया मैं, 46 का माइलेज दिखा रहा है, क्योंकि मैं बहुत तमीज़ से चला रहा हूँ। हाईवे से मैंने वापस लिया तो मेरे को ये रास्ता मिल गया और एक्सपल्स कह रही है भैया मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही अच्छा हूं और आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया से होंगे। फाइनली आज कम से कम 2 हफ्ते बाद वेदर थोड़ा सा अच्छा है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, मगर वो जो धूप पड़ रही है ना, उससे अच्छा भाई दिल्ली एनसीआर में बहुत ही सीवियर हीट चल रही है। हीट वेव 45, 46, 47, 48, 50 तक भी दिल्ली का टेम्परेचर पहुंचा था 2 दिन पहले। आज थोड़ी सी राहत है तो मैं अपनी एक्सपल्स 210 लेके निकला हूं और पहली बार आज इसको यमुना एक्सप्रेसवे पे चलाऊंगा। अभी इसका ब्रेक इन पीरियड ही चल रहा है तो थोड़ा सा आराम से चलाएंगे, मगर मैं थोड़ा सा इसका फ़ील देखना चाह रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे पे क्या फ़ील देती है एक्सपल्स 210। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए जल्दी से चलते हैं। और इसकी 2-3 एसेसरीज़ भी मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, वो जैसे ही आती हैं उसको लगवाएंगे और आपको दिखाता हूँ। फिर हेलमेट कर लेता हूँ बंद। ओके, 240 किलोमीटर हो चुकी है। ऑल राइट, एग्जॉस्ट साउंड बड़ा प्यारा है यार इसका। चलो चलते हैं। आराम से प्यार से गियर शिफ्ट्स, और ऐसा नहीं है कि ब्रेक इन पीरियड में ही हम ये चीज़ों का ध्यान दें। जब बाइक का ब्रेक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, मतलब जब तक आप बाइक चला रहे हैं ना, आप जो गियर्स हैं और सारी चीज़ें उनको प्यार से ही करिए, हैंडल करिए चीज़ों को। देखिए मशीनरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी बाइक में, किसी भी गाड़ी में। तो जितना आराम से चीज़ को रखेंगे आप, उतना वो बढ़िया तरीके से रहेगी। मेरा तो ये मानना है, और मेरी सारी बाइक्स तभी बढ़िया चलती हैं। जैसे मेरी बाइक अभी ब्रेक इन पीरियड में है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 4000 RPM तक ही चला रहा हूँ, मैं उसको 5, 5.5, 6 तक भी लेके जाता हूँ, फिर नीचे ले आता हूँ। तो मतलब वेरिएशन रखता हूँ। तो ये मॉडर्न इंजन से देखो, इनमें एज सच कुछ दिक्कत नहीं है। कोई इतना भी हमको वो रह के चलने की ज़रूरत नहीं कि यार अगर 4000 RPM से जरा सा ऊपर गया तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडर्न इंजन्स हैं, वेल इक्विप्ड इंजन्स हैं ये, कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर हाँ, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान से ना चलाएं, उल्टे सीधे तरीके से बाइक को रेव करें। थोड़ी तमीज़ से गियर शिफ्ट्स, बहुत ज़्यादा गियर्स को आप स्ट्रेच ना करिए, और कांस्टेंट एक स्पीड पे ना चलाइए। स्पीड में वेरिएशन रखिए, जो RPM है उसमें वेरिएशंस रखिए थोड़े थोड़े। बाकी मैं जैसे बता रहा हूँ कि मॉडर्न इंजन से आराम रहता है, कोई सच प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर हाँ प्रिकॉशन ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैं एक्सप्रेसवे पे हूँ, बाइक की स्टेबिलिटी की। अब लोगों के मन में रहता है कि यार 210 सीसी है, हल्की सी बाइक है, पतले टायर हैं, पता नहीं कैसी स्टेबिलिटी होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है बाइक की। आप अच्छा टॉल बैठते हैं और मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बात इस चीज़ की आपके ओवरटेकिंग वगैरह में कैसी रहती है, तो देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा ओवरटेकिंग इस पर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को थोड़ा सा रेव करके बाइक को आगे निकलना पड़ेगा। अभी मैं एक स्पीड में चल रहा हूँ, मतलब जैसे 75, फिर 70, फिर 65 ऐसे। मगर मैंने 1-2 बार करके भी देखा, एज सच ओवरटेकिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हाईवेज़ पे। हाईवे पे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी अच्छी है बाइक की। और अभी जैसे मैं 70, 75, 65 के बीच में चल रहा हूँ, आप आराम से इस पर 90 के आसपास क्रूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं 70 पे हूँ ना, मेरे को ऐसा कोई वाइब्रेशंस कहीं पे भी फील नहीं हो रही, ना ही सीट के नीचे, ना ही फुट पैग्स में, ना ही हैंडल बार पे। हाँ, 100 के ऊपर मेरे को अभी पता नहीं है, मैंने सुना है कि हल्की सी वाइब्रेशन होती है। देखो सिंगल सिलेंडर इंजन है, इतनी बहुत वाइब्रेशन रहेगी, तो दैट्स द नेचर ऑफ द मोटरसाइकिल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मगर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बाइक की जो सीट है वो अच्छी है। आप सीट के अंदर बैठते हैं, थोड़ी सी ब्रॉड है इफ़ वी कंपेयर इट टू एक्सपल्स 200। पहले वाली जो एक्सपल्स थी 4V, उससे काफ़ी बेटर है सीट। आप सीट के अंदर सिंक होके बैठते हैं तो अच्छा कंफर्ट आता है। तो हाईवे पे अगर आप चला रहे हैं पूरे दिन भी, तो सीट मेरे ख्याल से अच्छा कंफर्ट दे सकती है। बाकी जब मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊंगा तब आपको बता पाऊंगा एक्चुअल में क्या सिनेरियो है।
स्टेबिलिटी वाइज अच्छा है। विंड ब्लास्ट की अगर मैं बात करूं हाईवे पे, तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर रही है, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो ओके कह सकते हैं हम। माइलेज अभी कहना मुश्किल है, मगर अभी के हिसाब से बाइक, कितने दिन से मैं चला रहा हूँ बाइक को, तो 40 के आसपास देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी 40, वो हिसाब क्या बोल गया मैं, 46 का माइलेज दिखा रहा है, क्योंकि मैं बहुत तमीज़ से चला रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं नोएडा गया था इसको लेके, तो नोएडा गया मैं, तो मैं गया वही 65, 60, 4,500-5 हज़ार RPM के आसपास। तो भाई साहब क्या सही माइलेज निकाल के दिया, 46 kmpl। और अगर मैं इसको एरर पकड़ूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तो भी 40 का तो कहीं नहीं गया है ना। तो एवरेज के मामले में ठीक है बाइक। हाईवे स्टेबिलिटी भी बाइक की अच्छी, आप अच्छा टॉल बैठते हैं, सीट के अंदर बैठते हैं। हैंडल बार अच्छा वाइड है, तो एज सच शोल्डर में, पाम्स में और एल्बोज़ में कहीं पे मेरे को कुछ स्ट्रेन नहीं है। कुल मिला के देखो, मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को बाइक चलाते हुए। इंटरसेप्टर 650, वी स्टॉर्म 650, हिमालयन 450, बुलेट 350, ये सारी मेरी बाइक्स रह चुकी हैं। और सबसे पहले मेरे पास थी स्ट्रीट ट्रिपल 675। तो इतना तो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है 5-10 किलोमीटर चलाने के बाद ही हाईवे पे कि ये लॉन्ग रन में ये बाइक हाईवे पे कैसा कंफर्ट देने वाली है। तो देखो, मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं 85, 80, 90, 95 के आसपास क्रूज़ करना, देन इट इज़ बेस्ट। अगर आपको चाहिए कि आप 130, 140, 120, 25 उस पर क्रूज़ कर सकते, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंजन पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है। जबकि मैंने देखा है कि लोग एक्सपल्स पे भी 120, 115 पे भी आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं देखो। मगर मेरा हमेशा मानना ही रहता है कि एक स्वीट स्पॉट जिस पे इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, वो 90 के अराउंड होता है। तो इसको भी मैं जब लेके जाऊंगा, मैं 90 के आसपास ही रखने वाला हूँ। मैं हिमालयन अपनी जब लेके जाता हूँ, हिमालयन 450, मैं उसको 95-100 के आसपास ही रखता हूँ। बहुत ज़्यादा 110, 120 बीच में जब मौका मिलता है, वरना 90, 95, 100 दैट्स द स्वीट स्पॉट। अभी हाईवे से मैंने वापस लिया तो मेरे को ये रास्ता मिल गया और एक्सपल्स कह रही है भैया मज़ा आ गया। ये तो इसका प्ले ग्राउंड है। सस्पेंशन इतना सही है इसका कि इतना सही लगता है। एक 1.5 घंटे से मैं चला रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे सीट में प्रॉब्लम आएगी कुछ। सीट अच्छी है भाई, नो डाउट। आज मौसम अच्छा तो है, मगर सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कल हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद ख़त्म मामला। जो अपनी हाईवे पे राइड चल रही थी, उसके बीच में ही मेरे गोप्रो के जो मेमोरी कार्ड ने जवाब दे दिया। पता नहीं यार क्या इशू आ रहे हैं, मैं एकदम फेड अप हो चुका हूँ गोप्रो से। मैं फिर भी पता नहीं इसको क्यों खींच रहा हूँ। मतलब कभी मेमोरी कार्ड में कोई प्रॉब्लम, कभी फुटेज में कोई प्रॉब्लम, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम। मेरे को ये सिग्नल है, लगता है कि DJI पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कभी बीच में हैंग हो जाता है, कभी बैटरी हीट हो जाती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है महाराज का। चलो बैक टू द मोटरसाइकिल। अभी यार थोड़ी सी राइड डिसरप्ट हो गई, वरना मैं और उस पर लंबा जाने वाला था। हुआ क्या, मैं वापस घूम के पीछे से घर आया और उसके बाद मैंने मेमोरी कार्ड चेंज करा, बैटरी चेंज करी। अभी मैंने सोचा इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं ग्रेटर नोएडा में चला रहा हूँ बाइक, ये भी किसी हाईवे से कम नहीं रहती। बाकी जितनी राइड अपनी हाईवे पे हो चुकी थी, उसकी थोड़ी सी मैं समरी आपको दे दूँगा अभी। तो देखो, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि जब आप हाईवे पे चढ़ते हैं 15-20 किलोमीटर के अंदर ही आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिल जाता है कि ये बाइक हाईवे पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, ठीक है। तो मैं 2 बार इसको लेके जा चुका हूँ। तो मेरा टेक यही है कि सबसे पहले लेते हैं क्रूजिंग स्पीड को। अगर आपकी क्रूजिंग स्पीड आप 90, 85, 90 के अराउंड आप सेटिस्फाइड रहते हैं,
कि हाँ मैं इतने पे आराम से क्रूज़ कर सकता हूँ, दिस इज़ द स्वीट स्पॉट, तब आपको कोई एज सच प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और बात करते हैं अब सीटिंग की। सीट कंफर्टेबल फील हुई मेरे को, कम से कम आधा पौना घंटा मैंने चलाई एक्सप्रेसवे पे, और सिटी में भी चलाता रहता हूँ, तो सीट में मेरे को कोई शिकायत नहीं है। हैंडल बार भी ठीक है, तो पोजीशन भी ठीक रहती है, मतलब आपकी बैक में स्ट्रेन नहीं आता। और अगर देखो, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी है, मेरी है 5'9", तो उसके लिए आपको राइज़र्स वगैरह डालने पड़ेंगे फॉर श्योर, वरना आपको आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है। और चीज़ें पॉजिटिव हैं बाइक को लेके। बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी मेरे को अच्छा लगा, लो एंड, मिड एंड, और जो टॉप एंड तक तो मैं अभी लेके नहीं गया। ब्रेक इन पीरियड एक बार क्रॉस हो जाए और उसके बाद देखेंगे। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात करने की शायद मेरे को ज़रूरत नहीं है। कितना ख़तरनाक है ये, ना हेलमेट ना कुछ, बच्चा पीछे ऑलमोस्ट सोया हुआ है। अवेयरनेस, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में बिल्कुल भी। बाकी जो टूरिंग में चीज़ें फेवरेबल रहती हैं वो रहती है सीटिंग, वो रहती है आपकी जो आइडल क्रूजिंग स्पीड, और जो राइडिंग स्टांस है, तीनों मुझे अभी तक ठीक लगा। हाँ, फिर से बोलूँगा 90 के अराउंड जो स्वीट स्पॉट है वो पकड़ के चलिए। बहुत ज़्यादा आप जाएंगे तो इंजन स्ट्रेस्ड आउट फील होगा फॉर श्योर, क्योंकि छोटा इंजन है। ठीक है, और चीज़ें बाकी बाइक के साथ ठीक हैं अभी तक, एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया कोई प्रॉब्लम है। भैया अभी बाइक चली है मेरी 275 किलोमीटर, भगवान की दया से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही हो। हम अच्छे से रख भी रहे हैं बाइक को, और एज़ पर हीरो ऑफिशियल्स फर्स्ट कुछ बैचेस में प्रॉब्लम थी, और बाद में प्रॉब्लम अभी तक तो जो 2-3 लोगों से मेरी और बात भी हुई जिन्होंने थोड़े टाइम पहले लिए हैं, उनकी भी बाइक में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे बाइक अपनी चलती रहेगी मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, और अप टू डेट रहिएगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस बाइक को लेके काफ़ी वीडियोस अभी आएंगे। जैसे इसकी नंबर प्लेट आ जाती है और आरसी, इसको लेके हम निकलेंगे ट्रिप पे। और 2 एसेसरीज़ मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने मंगाई है। एक क्रैश गार्ड मंगाया है, और एक जो बैश प्लेट तो इसमें लगी हुई है, मगर साइड में भी एक प्लेट लगती है स्किड प्लेट, वो मैंने मंगाई है। और दिखाऊंगा आपको जब आता है इंस्टॉल करके सारी चीज़ें कैसी लगती हैं। बाइक को बहुत ज़्यादा हैवी करने का अपना इरादा नहीं है, क्योंकि बाइक का जो नेचर है वो एक लाइट बाइक का है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उसको अगर डिस्टर्ब कर दिया तो बाइक का जो पोटेंशियल है और जो बाइक का कैरेक्टर है वो सारा डिस्टर्ब होता है, और मेरे को ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साउंड, ओहो, साउंड बड़ा सही लगता है यार इसका, अच्छा साउंड है। चलो, आई थिंक वीडियो इतना बहुत हो गया, और अभी मैं वीडियो को एंड करूँगा यहाँ पे। एक छोटी सी समरी फिर से कर लेते हैं। हाईवे पे एक्सपीरियंस बाइक का मेरे को तो ठीक लगा, और बाकी हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा लाइव एक्सपीरियंस की जब मैं इसको लेके ट्रिप पे निकलूँगा। अभी तो कि एक डेमो की तरह हमने करा और आपको मैंने चीज़ें बताई। स्टेबिलिटी का और बता देता हूँ, बाइक स्टेबल लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बाइक हल्की है तो ये फील होगा वो फील होगा, हिल जाएगी। वो लोग बहुत बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं फील होता भाई, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, आराम से चलती है, स्टेबिलिटी अच्छी है, चीज़ें पॉजिटिव हैं। देखिए, पॉजिटिव रहिए अपनी मशीन के बारे में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। अगर अपनी मशीन के बारे में आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हैं, अब पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो कॉन्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको आप छुपा लें, लोगों को ना बताएं, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ें हैं आप डिस्कस करिए, मगर नेगेटिव थॉट्स और कभी भी डाउट में ना रहिए अपनी मशीनरी को लेके। अपनी मशीन पे ट्रस्ट दिखाइए हमेशा, मेरा तो ये मानना है। और मशीन को अच्छे से रखेंगे, सारी मशीन्स अच्छे चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। टाइम टू टाइम सर्विस, इंजन ऑयल चेंज, और आराम से चलाइए। कोई कमी पेशी आती है तो पोस्टपोन ना करिए, उसको टालिए मत, उसको एट अ टाइम ठीक कराइए, आप देखिएगा डिफरेंस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो और कोई भी कंसर्न हो, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना सनी एस प्लान्स, वहाँ पे भी अपडेट्स आते रहेंगे।
नए वीडियो के लिए वेट कर लो, थोड़े दिन में ही आ जाएगा। टिल दैट टाइम यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।